गुजरात के तट पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर की कहानी सुनकर आपका मन भी श्रद्धा से भर जाएगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जगत मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध ये स्थान हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ आकर लगता है जैसे हम किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। द्वारका शहर का नाम सुनते ही मन में भगवान कृष्ण की छवि आ जाती है। यहीं पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। महाभारत में भी इस नगरी का उल्लेख मिलता है। समुद्र के किनारे बसा ये शहर आज भी उसी दिव्यता को संजोए हुए है। द्वारकाधीश मंदिर इस पवित्र भूमि का मुकुटमणि है। कहते हैं कि ये नगरी समुद्र में 6 बार डूब चुकी है और जो आज हम देख रहे हैं वो इसका 7वां रूप है। ये बात इस स्थान की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देती है। ये मंदिर 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में इसे 4 धाम में शामिल किया था। बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम के साथ द्वारका भारत के 4 कोनों में स्थित इन पवित्र स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं और द्वारका में विश्राम करते हैं। ये श्रद्धालुओं के लिए एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। इसके अलावा द्वारका सप्तपुरी में भी शामिल है। ये 7 प्राचीन नगरियां हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, इन 7 में द्वारका का विशेष स्थान है। इस तरह द्वारका को दोहरा सम्मान प्राप्त है। ये स्थान मुक्ति का द्वार माना जाता है, इसीलिए इसे मोक्षपुरी भी कहते हैं। मंदिर की वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये 5 मंजिला भव्य संरचना है जो समुद्र तल से 40 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्य शिखर की ऊंचाई 170 फीट है, जो दूर से ही दिखाई देता है। इसकी चोटी पर 52 गज के कपड़े से बना एक विशाल ध्वज लहराता रहता है, जो अरब सागर की हवाओं में नृत्य करता है। ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है। मंदिर में कुल 72 स्तंभ हैं। हालांकि कुछ स्रोतों में 60 पिलर्स का भी उल्लेख मिलता है। ये स्तंभ न केवल मंदिर की संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि इन पर की गई नक्काशी भी अद्भुत है। मंदिर के 2 मुख्य द्वार हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहते हैं, जो मुक्ति का प्रतीक है। ये द्वार स्थानीय बाजार की तरफ खुलता है। दक्षिणी द्वार स्वर्ग द्वार कहलाता है। इस द्वार से 56 सीढ़ियां गोमती नदी के घाट तक जाती हैं। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी की गई है। हर दीवार पर कोई न कोई कहानी छुपी हुई है, जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मूल मंदिर 200 BCE में बना था। परंपरा के अनुसार इसे भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने मनवाया था। वज्रनाभ ने अपने पूर्वजों की स्मृति में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये बात इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है कि इसे कृष्ण के अपने वंशज ने बनवाया था। समय के साथ ये मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर से बना। 1473 में महमूद बेगड़ा ने इसे नष्ट कर दिया था। वर्तमान मंदिर 15th और 16th सेंचुरी में पुनर्निर्मित किया गया। इसके बावजूद ये स्थान अपनी पवित्रता और महत्व को बनाए रखे हुए है। हर बार विनाश के बाद भक्तों ने इसे और भी भव्यता के साथ खड़ा किया है। यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में होती है, यानी द्वारिका के राजा के रूप में। मुख्य गर्भगृह में स्थित मूर्ति काले पत्थर से बनी है और 4 भुजाओं वाली है। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके स्थापित है। भक्त यहाँ आकर अपने मन की शांति पाते हैं। मंदिर में आरती का समय होता है तो पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब जाता है। मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिर भी हैं। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित ये स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है।